नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करना चाहूँगा फूले फिल्म की। आपने सुना होगा कि महात्मा ज्योतिराव फूले के ऊपर और माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर यह फिल्म बना है और माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले के विषय में आप जानते होंगे और दुनिया जानती है कि समाज सुधारक के रूप में समाज में बराबरी के हक दिलाने के रूप में कुरीतियों के विरोध सत्य शोधक समाज का स्थापना कर उन्होंने बहुजन को जगाने का जो प्रयास किया है उसी के ऊपर यह फिल्म बना है। इतिहास के पन्नों को पलटा गया है। इतिहास से आपको झलक कराया गया है कि हमारा इतिहास पहले क्या था और हमारे इतिहास को किसने रौंदने का काम किया, किसने खत्म करने का काम किया और हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर किसने अत्याचार किया, यह फिल्म के माध्यम से बताया जाता है। जो इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फूले का एक किताब है गुलामगिरी, उसी गुलामगिरी के आधारित यह फिल्म है। आप फिल्म देखिए और इनके लिखी पुस्तक को पढ़िए, गुलामगिरी को पढ़िए, तो आपको गुलामी का एहसास होगा। इस फिल्म का मकसद है आपको बराबरी में लाने का, समाज में ऊंच नीच की दीवारें तोड़ने का, मानव एक समान बुद्ध के करुणा मैत्री की भाव पैदा करने का यह फिल्म आज आपको जगाने का प्रयास कर रही है कि आप आज भी शोषण के शिकार हैं, पहले तो थे ही, और महात्मा ज्योतिराव फूले ने संघर्ष करके आपको इससे निकालने का प्रयास किया है। अब बाकी दायित्व आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे अपने समाज को, अपने भाई को, अपने बहुजन भाई को कैसे बराबरी को हक दिला सकते हैं। यही प्रेरणा फूले फिल्म से मिलती है। आज चंद ब्राह्मणवाद के पोषक पंडित ब्राह्मण
इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कितने लोग हैं, जबकि इन्हीं लोगों ने नारा दिया करते थे, 80-20 का नारा देते थे कि 80 हम हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। और इसी हिंदू मुस्लिम करके आज तक ये सत्ता में बने हुए हैं, ये ब्राह्मणवाद की व्यवस्था बना करके, पाखंड अंधविश्वास फैला करके, और ये कुर्सी पर बने हुए हैं। आज 80 में से इस फिल्म को विरोध कितना प्रतिशत लोग कर रहा है और कौन कर रहा है? कोई पिछड़ा इसका विरोध कर रहा है, कोई दलित इसको विरोध कर रहा है, कोई आदिवासी इसको विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? केवल इसका विरोध ब्राह्मण समाज कर रहा है, जो अपने आप के ऊंचे वर्ग और भगवान के ठेकेदार मानते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने हमारे लूटने के लिए भगवान को पैदा किया है। पैदा भगवान को किसने किया? ब्राह्मण और दूसरा कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये दोनों मिल करके भगवान को पैदा किया। सोच ब्राह्मणों को और बनाने वाला कुम्हार को, कारीगर को, और इसी दोनों ने मिल करके भगवान को पैदा किया। और दलितों के ऊपर यह भगवान और ईश्वर बना करके थोप दिया। और आज तक दलित उसी भगवान और भूत में फंसा हुआ। जहां भगवान होगा वहां भूत होगा, भय होगा, और इसी भूत भय से हमारा समाज अपने आप को सब कुछ निछावर कर रहा है। भगवान के नाम पर ब्राह्मण को परोस रहा है अपनी मोटी कमाई, मेहनत की कमाई, बच्चे की स्कूल का फीस काट करके ब्राह्मण के ऊपर निछावर कर रहा है कि हम पाप से मुक्ति मिलेगी, हमें ब्राह्मण पाप से मुक्त करेगा, हमें ब्राह्मण ईश्वर तक पहुंचाएगा, हमारे पिता माता को स्वर्ग लोक में ले जाएगा, हम कल स्वर्ग लोक में जाएंगे। यह सब सपना दिखा करके हमारे समाज को लूटा जा रहा है। इसी का आईना दिखाने के लिए यह फूले फिल्म आया है, सच की सामने सच दिखाने के लिए आया है। और इस फिल्म को आप सबको घर से निकल करके देखना चाहिए। जो आप 2-2.5 घंटे का फिल्म देखेंगे तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आप इतिहास को जान पाएंगे। कोई पढ़ तो नहीं सकता, किताबें नहीं पढ़ता, गुलामगिरी पुस्तक नहीं पढ़ता, लेकिन फिल्म के माध्यम से आप इसको घर घर तक पहुंचा सकते हैं और आपकी जागरूकता पैदा कर सकती है। तो आज
10% ब्राह्मणों ने इसका विरोध कर रहा है और 90% इस फिल्म को समर्थन कर रहा है। फिर भी 10% वालों की इस सरकार में चलती है, सरकार उनकी है और सेंसर बोर्ड से फूले फिल्म पर कट लगा देते हैं। सुनते हैं 12-14 कट लगी है और आज न कल वह कट भी सामने आएगा। आज वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक छिपेगा, सच्चाई तो सामने आएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि 90% एक तरफ और 10% एक तरफ जिसका विरोध कर रहा है वो एक ब्राह्मण वर्ग है जो आज तक हमारे पूर्वज के ऊपर पहले अत्याचार किया, आज हमारे ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। आज आजादी के बाद भी, संविधान आने के बाद भी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है वह ब्राह्मण जो आज विरोध कर रहा है फूले का। इसलिए हमारे समाज को जागना चाहिए, बहुजन समाज को जागना चाहिए कि आज ब्राह्मण जो आज भी कर रहा है वह उस समय फूले जैसे, महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे लोग इसका विरोध किया और इसकी लड़ाई आपके लिए लड़ा। आप बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यक के पीछे पीछे चल रहे हैं और अपना राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों गंवा बैठे हैं, इतिहास को भूल चुके हैं। आज यह फूले फिल्म इतिहास को याद करा रहा है कि आपका इतिहास क्या था। आप आज तक चंद्रगुप्त मौर्य को विषय में नहीं जानने दिया गया, महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विषय में हम लोगों को नहीं जानने दिया गया, महात्मा बुद्ध के विषय में नहीं जानने दिया गया, विश्व गुरु महात्मा बुद्ध के विषय में हम लोगों से दूर रखा गया, बुद्ध धम्म के विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। आज हमें बुद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिल रही है। आज बौद्ध गया में एक बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उससे आज सारा दुनिया में बौद्ध धर्म के विषय में लोगों को जानने और समझने की मौका मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। कि पहले आपने सुना होगा कबीर के विषय में कि कबीर उल्टा बोलते थे। उल्टा बोलने वाला, उल्टा कहने वाला किसने था? वह ब्राह्मण था जो कबीर को उल्टा कहा, नास्तिक कहा। बाद में महात्मा बुद्ध को भी इन्हीं ब्राह्मणों ने नास्तिक कहा, क्योंकि जो ईश्वर पर तर्क करे, जो ईश्वर को नहीं माने, वह नास्तिक है। लेकिन आपने आचार्य प्रशांत की नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे बड़े आस्तिक थे और जिन ब्राह्मणों ने इसका विरोध कर रहा है वह सब नास्तिक है। आप आस्तिक और नास्तिक को
कैसे अलग करेंगे? जो आदमी प्रकृति के विरोध काम करेगा, जो प्रकृति के विरोध चलेगा, उसका सारा प्रकृति के विरोध क्रियाकलाप होगा, तो उसको आप आस्तिक कैसे कहेंगे? और ब्राह्मण बिल्कुल प्रकृति के विरोध चल रहा है। मंदिर में जाने के बाद वह टीका चंदन और गेरुआ वस्त्र पहन लेता है। आपके पूजा पाठ कराने के लिए आए, चंदन लगा के आ जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार देखिए, घर पर मुर्गा, मांस, शराब, दारू सभी का सेवन करते हैं। क्या इसको आप आस्तिक कहेंगे? इसको प्रकृति के विरुद्ध जो काम करेगा उसको आस्तिक कहेंगे? तो आज बुद्ध के जो पंचशील है, बुद्ध के पंचशील को पालन करने वाला ही आस्तिक है, और जो उस बुद्ध के पंचशील को पालन नहीं करता है वही आज नास्तिक है। आप तुलना करिए कि बुद्ध के पंचशील हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेविचार नहीं करना है, और कच्ची पक्की शराब, किसी प्रकार का मांस, दारू का सेवन, का नशा का सेवन नहीं करना है। यह बुद्ध का पंचशील कहता है। अगर बुद्ध का पंचशील जो पालन करता है वह आस्तिक है, और जो बुद्ध का पंचशील का पालन नहीं करता है वह नास्तिक है। यह आचार्य प्रशांत ने कहा। दूसरी तरफ दिव्य कीर्ति, आप उनका भी विचार सुने होंगे। उन्होंने ईश्वर के संबंध में कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? इसके संबंध में भी उन्होंने कहा कि ईश्वर अगर होता तो गलत होते हुए नहीं देखता। निर्भया जैसे कांड को देख करके चुप नहीं रहता ईश्वर। इसलिए हमारे नजरों में ईश्वर नहीं है और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और बुद्ध ने तो साफ कहा, कबीर ने तो साफ कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम का कोई भी चीज नहीं है, और मानव ही ईश्वर है। कबीर को भी कहना हुआ कि मनुष्य ही ईश्वर है, मनुष्य में भी ईश्वर का गुण है, और वह खुद ही ईश्वर का रूप, ईश्वर का गुण आ जाए वह भगवान बन सकता है। लेकिन मानव के अलावा कहीं भी ईश्वर का कोई रूप नहीं है। बुद्ध ने भी तर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि ईश्वर कैसे है, तर्क करो, विचार करो, ईश्वर है अथवा नहीं। उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का मतलब ही था कि ईश्वर नहीं है, और इसके फेरा में आप इधर उधर मत भटको, और ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर आपके माता पिता और गुरु हैं, जिसको आप सम्मान से पूजनीय बना करके उनको पूजा करो, उनको मानो, उनको सम्मान करो। यही भाव महात्मा ज्योतिराव फुले का है कि प्रकृति के विरोध कार्य नहीं करो, प्रकृति को क्षति नहीं करो। प्राकृतिक ने जिस चीज को जैसे बनाया है वैसे रहने दो, उससे छेड़छाड़ नहीं करो।
आज मनुष्य प्राकृतिक से छेड़छाड़ करता है। मानव को क्या खाना है, प्राकृतिक ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन मानव जानवर का खाना खा रहा है, मांस मदिरा का प्रयोग कर रहा है जो मानव का प्रयोग करने योग्य नहीं है। तो प्राकृतिक से मानव छेड़छाड़ कर रहा है, हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेविचार कर रहा है। यह सब प्राकृतिक का विरोध कार्य कर रहा है, वह नास्तिक है। और जो प्राकृतिक के पक्ष में कार्य कर रहा है वो आस्तिक है, यह समझिए। और आप भी बुद्ध के पंचशील के मार्ग पर चल करके आस्तिक बनने का कोशिश कीजिए और ब्राह्मणों के भूल भलैया से, स्वर्ग नरक से और भूत प्रेत और पाखंड से दूर होने का कोशिश कीजिए। और इस फूले फिल्म के देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप सब जागरूक होंगे, आपके बच्चे भी जागरूक होंगे, क्योंकि आप यह फिल्म बच्चे के साथ जाइए देखने के लिए। जब बच्चे दिखेंगे तो वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे, उनको उत्साह मिलेगा इस फिल्म करके देख करके, और समाज में बराबरी की हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अग्रसर होंगे और समाज में वो सम्मान से जिंदगी जी सकेंगे। डर और भय उनको समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसलिए इस फिल्म को देखने जाइए और पाखंड अंधविश्वास से दूर होइए। और जो 10% इस फिल्म का विरोध कर रहा है वो समझिए आपके लिए दुश्मन है। आपके पूर्वज के लिए दुश्मन तो थे ही, और आज भी वो अगर इसी तरह का काम कर रहे हैं तो वो आज भी दुश्मन है। ब्राह्मण में सब ऐसा नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद का पोषक है वह आपका दुश्मन है। इससे दूर होना चाहिए, और दूर होने से ही आपकी भलाई है। लेकिन कुछ अपने लोग भी ब्राह्मण जैसे व्यवहार करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। वो भी पूजा पाठ शादी ब्याह में ब्राह्मण जैसे व्यवहार करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। वो भी लालच में आकर के आज ब्राह्मणवाद को लेकर के ढो रहे हैं। आप सनातन धर्म के तरफ जाइए, सत्य के तरफ जाइए, और बुद्ध ने जो सत्य मार्ग दिया है, जहां परखिए, तर्क करके देखिए, जो सत्य है उसी को मानिए, जो सत्य नहीं है उसको नहीं मानिए। और आप अपने घर में ही अपने माता पिता को ही देवता समझ करके, गुरु को देवता समझ करके पूजा कीजिए, मानिए, सम्मान कीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा पूजा है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।